हाय ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग एट योर होम। सो आज की वीडियो में ना हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। उसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कवर करा है और आज की वीडियो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को सुनते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जब हमारे पास ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था, तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आने की क्या ज़रूरत थी क्योंकि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करते हैं। अब वो ड्रॉबैक्स क्या थे, चलो देख लेते हैं। Drawback of simple average profit method. The trends of profitability is not considered since each year's profit are given equal weightage. क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता चलता कि कौन से ईयर में या फिर कौन से ईयर को ज़्यादा वेटेज मिली हुई है, कौन से ईयर को कम वेटेज मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पर सभी ईयर्स को मतलब सारे ईयर्स के प्रॉफिट्स को इक्वल वेटेज गिवन होती है। Distinction is not made between a business that has rising profit and one that has falling profit. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। फिर सेलेक्ट वेट टू बी असाइंड गिवन टू ईच ईयर प्रॉफिट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि इस ईयर को इतना वेट दे रखा है, इस ईयर को इतना वेट दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। देन कैलकुलेट वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि कैसे कैलकुलेट होता है, जितना भी टोटल वेट प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। फिर लास्ट में गुडविल, जिसका फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये है क्या टोटल वेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस 15,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। मीन्स 31 मार्च 2015 यहाँ पर हमारा एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस हमारा प्लस होता है, तो हम यहाँ पर 15,000 प्लस कर देंगे। देन देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन 10,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी इस वाले ईयर में, और हमारा एबनॉर्मल गेन माइनस होता है, हमने 10,000 माइनस कर दिए। देन क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ओवर वैल्यूड 15,000 से। ठीक है, इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 को ओवर वैल्यू है 15,000 से, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हमें ये पता है, तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2018 को ओवर वैल्यू है तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो हम माइनस करते हैं। नेक्स्ट ईयर यानी 31 मार्च 2019 में ये ओपनिंग स्टॉक होगा, और जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो हम इसको प्लस करेंगे। तो एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दो जगह, तो एक मतलब 15,000 का ट्रीटमेंट दो जगह। तो हमने वही करा, 15,000 इस ईयर में से माइनस करा और इस ईयर में प्लस कर दिया। अब इनको प्लस माइनस करके हमारे पास ये अमाउंट आते हैं। ये जो ये कहानी दे रखी है, ये वही कहानी है जो मैंने अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक वाली एक्सप्लेन की है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते। तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आए थे ये। ठीक है, अब हमें वेट्स कितने असाइन थे, 1 2 3 4 5, हमें क्वेश्चन में वेट असाइन थे ना। हमने क्या करा, वेटेड प्रॉफिट को निकालने के लिए प्रॉफिट की मल्टीप्लाई वेट से की। ठीक है, तो हमारे पास ये अमाउंट आते हैं। अगर 1,05,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 का, और ये हम सब में करेंगे। ठीक है, लास्ट में फिर हम इन सबको टोटल करके जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो लिखेंगे, और एक वेट का जो भी टोटल आएगा वो लिखेंगे। तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट था हमारे पास 21 लाख एंड टोटल ऑफ वेट था हमारे पास 15, तो हमने वो करा, हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमने गुडविल कैसे निकालनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 1,40,000 मल्टीप्लाई 3 हमारा नंबर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो में जो भी हमने करा आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना है।
तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।